Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher Aisha and today I am here with your English book. Okay, little champs, today we will learn unit number 5 and the topic is the Mulla's son. Through topic we know that the story should be about Mulla's son. Okay, now read the lesson first. Words to know: behave, to act in an acceptable way, being polite and good-tempered. Behave means your behavior, how you deal with others. Okay, act is an acceptable, जो कि कबूल किया जा सकता हो, ठीक है, जिसे लोग कहें कि ठीक है, आपका बिहेवियर ऐसा ना हो कि लोग जिससे अग्रेसिव हो जाएं, गुस्से में हो जाएं. ओके, बीइंग पोलाइट, सॉफ्ट, ठीक है, एंड गुड टेम्पर्ड, उससे वाला नहीं, नॉर्मल, ठीक है. बिहेव लाइक आपने सुना होगा, कहते हैं बिहेव योर सेल्फ, बिहेव प्रॉपरली, ठीक है, गुड बिहेवियर. कोर्ट द मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स हु अटेंड अ किंग, ठीक है. कोर्ट इज द नेम ऑफ प्लेस where a meeting held between among ministers, officers and officials who attend a king, ठीक है. जितने भी इम्पोर्टेंट उस सोसाइटी के लोग होते हैं या किसी स्टेट के लोग होते हैं, वो किंग की मौजूदगी में वहाँ पे उसको अटेंड करते हैं. कंट्री की या स्टेट की जो भी होता है उसकी इम्पोर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करने के लिए. डिसाइडेड, मेड अप वंस माइंड, ठीक है. डिसाइडेड, जो हम किसी चीज को मान लेते हैं, ठीक है, डिसाइड करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि हम डिसाइड कर चुके हैं कि हम उस जगह पिकनिक पे जाएंगे, ठीक है. डायरेक्शंस, लाइंस, पॉइंट्स इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है. डायरेक्शंस को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है. फेमस, नोन बाय मैनी पीपल, ठीक है. फेमस वो होता है जिसे मैनी पीपल, बहुत से लोग जानते हो, वेल नोन हो. शॉक्ड, अपसेट, सरप्राइज्ड, ठीक है. सरप्राइज वर्ड तो सुना है ना आपने, कि जब आपको कोई अचानक से कोई चीज मिल जाए या कोई चीज अचानक से आपके सामने आ जाए तो आप एकदम से हैरान रह जाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं सरप्राइज्ड. शॉक्ड, स्पीचलेस, नॉट एबल टू स्पीक, साइलेंट. स्पीचलेस कंडीशन तब होती है जब आपके सामने कुछ ऐसा हो जाए या कोई ऐसी बात कर दे कि आपको समझ ही ना आए कि आप क्या बोलें और कुछ देर के लिए आप खामोश ही रह जाएं, तो उसको कहते हैं स्पीचलेस. ट्रबल्स, ट्रबल्स तो हम नासिर इन ट्रबल में पढ़ चुके हैं, ठीक है. वरीज, प्रॉब्लम्स. ओवर 400 years ago there lived a king called Akbar. So it is a story about 400 years ago, okay, and there was a king whose name was Akbar. He was such a great king that he was called an emperor, ठीक है. Emperor means a great king, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा ग्रेट, बहुत अजीम शहनशाह था, ठीक है. एम्पीरियर था, शहनशाह था, बादशाह था, और ये उसके बारे में कहानी है, ठीक है. Akbar lived in a huge palace in Delhi. Palace means महल, ठीक है. Delhi is the name of the city. In nowadays it is in India. At Akbar's court there were many famous people. अकबर के जो कोर्ट था वहां पे बहुत से फेमस लोग थे, वेल नोन लोग थे, ठीक है. There were artists and musicians, dancers and poets, and clever scientists and writers too. There was also a very funny man there called Mulla Do Pyasa, ठीक है. वहां पर एक और इंसान था जो कि बहुत फनी था. फनी मैन के लिए हमने प्रीवियस लेसन में एक वर्ड पढ़ा था, जॉली मैन, ठीक है. तो यहाँ पे वर्ड फनी मैन यूज हुआ है और उसका नाम क्या है, मुल्ला दो प्याजा. The mullah made the emperor laugh. When the emperor was sad, he called for the mullah. Where is my friend Do Pyasa? Bring him to me now. मुल्ला की ड्यूटी क्या थी कि वो एम्पीरियर को, शहनशाह को हंसाता था,
और जब शहनशाह सैड होता था वो खुद कॉल करता था, बुलवाता था मुल्ला को. What did he said? Where is my friend दो प्याजा? मेरा दोस्त दो प्याजा कहाँ है? Bring him to me now. उसे मेरे पास अभी लेके आओ. The servants in the court went off in all directions. Soon Mullah do Piazza was brought before the emperor, and very soon the emperor forgot all his troubles. He rolled about with laughter. Okay, servants जो उसके जो काम करने वाले होते थे शहनशाह के, वो कोर्ट में उसका जो पैलेस था, जो उसका एरिया था, वहां पे फौरन से फैल जाते थे सारी डायरेक्शंस में कि जल्दी से ढूंढ के लेके आए मुल्ला दो प्याजा को. तो सून जल्द ही वो मुल्ला दो प्याजा को ले आते थे शहनशाह के सामने. और फिर जल्द ही ऐसा होता था, एम्पीरियर फॉरगॉट ऑल हिज ट्रबल्स, कि जो शहनशाह था कि वो अपनी सारी परेशानियों को भूल ही जाता था. ही रोल्ड अबाउट विद लाफ्टर, जिसे हम कहते हैं ना हंस हंस के हमारे पेट में दर्द हो गया है, हमारे मुंह में दर्द हो गया है. ठीक है, तो ये इंग्लिश में ये वर्ड यूज होता है. ठीक है, ही रोल्ड अबाउट विद लाफ्टर, मतलब कि हंस हंस के उसका बुरा हाल हो गया था. ठीक है, मुल्ला दो प्याजा रियली वॉज अ वेरी फनी मैन. सच में बहुत ही फनी मैन था. ठीक है, नथिंग सरप्राइज्ड हिम एंड नथिंग शॉक्ड हिम. ठीक है, वो इतना इंटरेस्टिंग इंसान था कि उसे कभी कोई ऐसी वैसी बात कर दी जाती थी तो वो उसके एक्सप्रेशंस, वो कुछ भी ऐसे सरप्राइज या शॉकिंग नहीं होता था. ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से. ठीक है, उसके पास हमेशा ही बात करने के लिए कुछ ना कुछ होता था और उसकी बातें जो सी थी वो बहुत मजे की होती थी. ही हैड अ क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चन. उससे जब भी कोई सवाल पूछा जाता था वो उसका फौरन से क्विक जल्दी से जवाब देता था. एनी क्वेश्चन, किसी भी सवाल का. वन मॉर्निंग मुल्ला सेड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट एज यूजुअल. ठीक है, एक सुबह मुल्ला ने अपनी वाइफ को गुड बाय कहा, टू हिज वाइफ, सन को, अपने बेटे को कहा, एंड वेंट ऑफ, और वो चला गया कोर्ट के लिए. ठीक है, एज यूजुअल, जैसे कि वो रूटीन में करता था. हिज सन रफीक, अब उसके बेटे का क्या नाम है? रफीक. हु वॉज 6 years old. ओके, वो कितने साल का था? 6 years का था. बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली. अब वो उसने क्या करना शुरू कर दिया था कि वो बहुत बुरे तरीके से बिहेव करता था, बदतमीजी करता था. ठीक है, शरारतें बहुत करता था. हिज मदर द मुल्लाज वाइफ वॉज वेरी एंग्री विद हिम. क्या था कि जब वो बहुत शरारतें करता था, तंग करता था, तो जो मुल्ला की वाइफ थी, मतलब कि जो रफीक की जो मदर थी, जो उसकी मामा थी, वो उससे वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा थी. ठीक है, एंग्री का मतलब है गुस्सा थी. यू बैड बॉय, शी शाउटेड एंड चेज हिम आउट ऑफ द किचन. अब वो गुस्से में उसे कह रही हैं यू बैड बॉय. ठीक है, और वो उसे क्या करती हैं? वो उसे पकड़ती हैं. ठीक है, किचन के बाहर. द फ्राइटेंड वर्ड भी हमने पहले पढ़ा है, किसी को याद है? फ्राइटेंड मीन्स जब वो नासिर भाग रहा था, पुलिस भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी, तो वो क्या हो गया था? फ्राइटेंड हो गया था, डर गया था. ठीक है, द फ्राइटेंड लिटिल बॉय, डरा हुआ छोटा लड़का, रैन टू हिज रूम एंड हिड अंडर द बेड. अब वो अपने रूम की तरफ भागा, एंड हिड अंडर द बेड, और बेड के नीचे छुप गया. ठीक है, HID हिड, वो छुप गया था. हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम देयर. अब उसकी मामा ने क्या डिसाइड किया? ये जहां है इसको यहीं रहने दो. ठीक है, शरारतें कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है, छोड़ो, जो करता है करने दो. रफीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे. रफीक ने क्या किया? सारा का सारा दिन वो बेड के नीचे ही रहा. Rafiq behaved very badly today, the mullah's wife said when the mullah returned in the evening. Mullah's wife कह रही है मुल्ला से when he returned, वापस आया, in the evening, शाम में. रफीक बिहेव वेरी बैडली टुडे, आज रफीक ने बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया है. ठीक है, I chased him and he is hiding under his bed. I am worried about him now, but he won't listen to me. You go to him, talk to him sweetly and ask him to come and have his dinner. उसकी मम्मा कह रही हैं कि मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, and he is hiding under his bed. वो अपने बेड के नीचे छुपा हुआ है. Worried means परेशान हूँ. ठीक है, उसके लिए परेशान हूँ. But लेकिन he won't listen, वो सुनता नहीं है. टू मी, मेरी. ठीक है, वो कह रही है कि वो मेरी बात ही नहीं सुनता.
ठीक है, आपने अपनी मम्मा की बात सुननी है, ठीक है। यू गो टू हिम, आप उसके पास जाओ और उससे स्वीटली बात करो, ठीक है, आराम से प्यार से बात करें आप उनसे, और फिर उसे कहें कि आप आ जाओ बाहर, बेड से नीचे से निकल आओ और हैव हिज डिनर, और अपना वो खाना खाए, ठीक है, आके हमारे साथ। मुल्ला दो प्याजा वेंट टू रफीक्स रूम इमीडिएटली। मुल्ला दो प्याजा ने क्या किया कि वो जल्दी से गया रफीक के कमरे में, इमीडिएटली, फौरन, ठीक है, उसी वक्त। ही पीप्ड अंडर द बेड, ही पीप्ड मीन्स कि वो नीचे झुक के ना चुपके से आहिस्ता से वो देखता है अंडर द बेड, बेड के नीचे। यस, देयर ही वॉज रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द वॉल। जी हाँ, वो यहीं पे होता है और पीसफुली, बड़े आराम सुकून से वो ना वॉल के साथ बैठा हुआ होता है। द मुल्ला डिड नॉट वॉन्ट टू फ्राइटन रफीक। अब जो मुल्ला था वो रफीक को डराना नहीं चाहता था, ठीक है। ही ले ऑन द फ्लोर एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो नीचे लेट जाता है जमीन पर और अपना जो हेड है वो बेड के नीचे कर लेता है, ठीक है। द लिटिल बॉय स्माइल्ड ब्राइटली, ठीक है, तो वो एक स्वीट सी प्यारी सी अच्छी सी स्माइल करता है लिटिल बॉय। लिटिल बॉय कौन है? रफीक। हेलो फादर, ही सेड, हैव यू बीन पनिश्ड टू? ओ, वो क्या कह रहा है? हेलो फादर, क्या आपको भी पनिशमेंट मिली है? नेवर माइंड, ओके, वो कहता है नेवर माइंड, कि आप इस बात का माइंड ना करो, बुरा ना मनाओ इस बात का। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ अस, क्रॉल राइट इन एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। वो क्या कहता है कि प्लेंटी ऑफ, बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पर बहुत से ऐसे रूम हैं आप हम दोनों के लिए, ठीक है, बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए। क्रॉल राइट इन कि मतलब कि क्रॉल करके, वो बेड है ना, नीचे चल के तो नहीं आ सकते, तो ठीक है, जिसमें बेबीज क्रॉल करते हैं वैसे क्रॉल करके अंदर आ जाएं एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और आराम सुकून से बैठे, ठीक है। जिस तरह वो बैठा हुआ था वो अपने फादर को भी कह रहा है कि भाई आ जाइए और बैठ जाइए आराम सुकून से। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ मुल्ला दो प्याजा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस। ही क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड जॉइंड हिज सन। अब फर्स्ट टाइम मुल्ला की जिंदगी में ऐसा हुआ था दैट ही वॉज स्पीचलेस। अब उसे समझ ही नहीं आया, वो खामोश ही रह गया कि ये मेरे बेटे ने कैसी बात की है, ठीक है। और वो फिर उस क्रॉल करके बेड के नीचे चला जाता है और अपने बेटे के साथ बैठ जाता है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। Now our lesson is finished. Now you have to read the lesson again and again. Try to understand the meaning of the difficult words. Okay, take good care of yourself. Allah Hafiz.